बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम बना रहे हैं मटन की यखनी। कि जी हमने लिया है मटन और इसका यखनी टाइप सालन बनाएंगे, जो कि मरीज़ों के लिए ख़ास तौर पर बनाया जाता है। तो फिर बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए, ये लहसुन लिया हमने 2 टेबल स्पून मोटा मोटा कुटा हुआ। 1 अदद हमने लिया है प्याज। और ये साबुत मसाले हमने लिए हैं। साबुत मसालों में मैंने लिया है 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया, हाफ़ टी स्पून हमने लिया है सौंफ, और 1 मोटी इलायची, 3 सब्ज़ इलायची, 4 लौंग, 1 दालचीनी का पीस और 2 कड़ी पत्ते। अब एक मलमल का कपड़ा लेंगे और इसके अंदर सारे मसाले डाल के एक पोटली बना लेंगे और फिर इस पोटली को यखनी के अंदर रख देंगे, ताकि यखनी के अंदर सारे मसालों का टेस्ट शामिल हो जाए। अब हम लेंगे 2 टेबल स्पून देसी घी, क्योंकि देसी घी अगर यखनी में शामिल करें तो इसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है। लेकिन अगर किसी को ना पसंद हो तो आप दूसरा ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शामिल करेंगे लहसुन, और इसे थोड़ा सा फ्राई कर। अब इसमें शामिल करेंगे प्याज। प्याज भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे। और साथ ही हम शामिल करेंगे गोश्त और इसको फ्राई करेंगे। जब तक इस गोश्त का रंग वाइट हो जाए उस वक्त तक फ्राई करेंगे। अब इस गोश्त का सारा पानी हम अच्छी तरह से कुक करेंगे। तकरीबन 5 मिनट तक भूनेंगे और इसके बाद इसमें मसाले शामिल करेंगे और पानी ऐड करेंगे। अब गोश्त को हमने सही तरह भून लिया, तो इसमें शामिल करेंगे पानी। पानी हम 1.5 से 2 किलो पानी शामिल करेंगे, 4 से 6 गिलास। हम इतना पानी शामिल करेंगे और इसको हल्की आंच पर घंटा या 1.5 घंटा रखेंगे। और अब इसके अंदर ये मसाले वाली पोटली ऐड कर देंगे। अब इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून हमने लिया है हल्दी, 1 टीस्पून हमने लिया नमक, 1 टीस्पून हमने लिया है काली मिर्च। तो आप इसको पकने में 1 घंटा या घंटे से ज़्यादा टाइम लगेगा। कर लेते हैं। तो माशाल्लाह यखनी बिल्कुल तैयार है और गोश्त भी सही तौर पर गल चुका है। यखनी तैयार करते हुए हमें 1.5 घंटा हो गया। तो ये मसाले वाली पोटली हम निकाल लेंगे और बाकी यखनी को डिश आउट कर लेंगे। यखनी तैयार है तो इसे डिश आउट कर लेते हैं। और ये सालन नुमा यखनी है। अगर मरीज़ को पेश करनी हो तो एक रोटी पकाएं और इसके छोटे छोटे पीस करें और एक बोल में डालकर ऊपर से यखनी डाल दें और चम्मच के साथ मरीज़ को पेश करें। ये मरीज़ के लिए बहुत ही ताकत वाली और एनर्जी से भरपूर ग़िज़ा है। तो जी व्यूअर्स, ये थी आज की रेसिपी यखनी नुमा सालन। तो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आज की वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।